योर वन हैबिट जो कि आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है। अच्छा, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। दो लड़कियां हैं, रिया एंड इशिका। रिया को ना कोई भी एक्टिविटी या चैलेंज को फेस करने से डर नहीं लगता है, क्योंकि उसका मानना है कि किसी भी एक्टिविटी को जब वो करेगी तो उसके प्रोसेस में कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलेगा। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जीतेगी हारेगी, और इसीलिए जब भी कोई एक्टिविटी उसके स्कूल में, कॉलेज में या फिर अदर देन कॉलेज भी उसको जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो शी यूज़ टू ग्रैब इट इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इशिका है जो कि बहुत ये सोचती है कि उसको क्या आता है क्या नहीं। वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहती, और उसने इसीलिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने प्रोसेस में मिस कर दी। ऑब्वियसली जब तुम 3-4 साल बाद देखोगे तो रिया जो है वो आपको एक बेटर पर्सनैलिटी के रूप में दिखाई देगी, ना कि इशिका। क्योंकि इशिका ने हमेशा खुद को कंफर्ट जोन में रखा है। उसने कभी नई चीज़ों को ट्राई नहीं किया, नए चैलेंजेस फेस नहीं किए, एंड दैट इज़ वाई उसका जो ग्रोथ था ना वो भी रिस्ट्रिक्टेड ही रहा। लेकिन रिया ने क्या किया? रिया ने बहुत सारे एरिनाज में वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी स्किल्स थी जो उसने उस पूरे प्रोसेस में सीखी। ये आदत है आपकी हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की और डिस्कम्फर्ट को हमेशा मना करने की। पहली बार जब आपसे बोला गया होगा कि जाकर के आपको स्टेज पे कोई पोएम बोलनी है या फिर स्पीच देनी है, आपने मना कर दिया होगा। पहली बार जब आपको बोला गया होगा कि तुम्हारी ये वाली आर्ट बहुत अच्छी है, यू नीड टू परफॉर्म इट इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तुमने मना कर दिया होगा। पहली बार जब तुम्हें प्लेसमेंट में बैठने का मौका मिला होगा, तुमने मना कर दिया होगा। पहली बार जब तुम्हें ग्रुप के सामने कुछ अपनी स्किल दिखाने का मौका मिला होगा, तुमने मना कर दिया होगा। एंड एवरी टाइम तुम हर एक सिचुएशन में मना करते जा रहे हो, जबकि कहीं ना कहीं तुम्हें मालूम है कि हाँ वो काम तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता ही है, या तुम अगर खुद को पुश करोगे तो कर सकते हो। लेकिन तुमने नहीं किया, तुमने मना करते गए, और इससे तुम पता है क्या हो रहा है, तुम एक शेल में जाते जा रहे हो। अगर तुम उसी जगह पे उस डिस्कम्फर्ट को चूज़ करते इंस्टेड ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो बिलीव मी उस जगह पे तुम्हें थोड़ी देर डर लगता, शायद वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब होता, लेकिन वो एक्सपीरियंस तुम्हें एक बेटर वर्जन बनने में मदद करता। तो हमेशा कंफर्ट जोन को ना चूज़ करके यू शुड चूज़ द डिस्कम्फर्ट, क्योंकि इस तरह का डिस्कम्फर्ट आपके मन में एक फ़ियर पैदा करता है कि अगर मैंने एक अपॉर्चुनिटी को पिकअप कर लिया है तो अब मुझे उसके हिसाब से खुद को रेडी करना पड़ेगा। आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, आप उसके लिए नई चीज़ें सीखते हो, और इन दैट प्रोसेस यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन अ शॉर्ट टर्म आपको लग सकता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ बहुत ही स्मूथली जा रही है, मुझे क्यों ही नए चैलेंजेस लेने हैं, क्यों ही ऐसी सिचुएशंस को फेस करना है जहाँ पे मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो। बट लेट मी टेल यू दिस कि तुम ना आगे जाकर के बहुत रिग्रेट करोगे जब तुम पीछे देखोगे कि हाँ मैंने पूरी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में आई थी, अगर मैं उनको पकड़ लेता तो मैं आज कहाँ होता या कहाँ होती। तो उस समय पे आपको लगेगा दैट व्हाट यू हैव मिस्ड अपॉन। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब भी उन्होंने स्टार्ट किया है ना, तो सारे लोगों की मिस्टेक्स हुई हैं, फेलियर्स हुए हैं, बट उन सारी चीज़ों ने ही उनको एक बेस्ट पर्सन बनाया है। वेयर दे आर नाउ, दे आर बिकॉज ऑफ दिस वन हैबिट कि उन्होंने कभी भी डिस्कम्फर्ट से हार करके डिस्कम्फर्ट को एज अ ऑब्स्टेकल नहीं देखा। उन्होंने हमेशा खुद को एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पे वो लर्न कर सकें, ग्रो कर सकें, सीख सकें चीज़ें। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन को चुन रहे हो, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं सारी लाइफ एकदम स्मूथली चलनी चाहिए, देन सॉरी टू से, लेकिन फिर आप कुछ नया ना तो कभी सीख पाओगे और ना ही कुछ बेटर वर्जन बन पाओगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप जो मैं मैसेज आप तक पहुँचाना चाहती थी वो पहुँच गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।